अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका उमर हसन। पिछले 1 हफ्ते से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक मुस्तकिल तमाशा चल रहा है कि एक और जिनसी दरिंदा बेनकाब हुआ, जिसका ताल्लुक इस बार जो है वो मदरसे से था। और थोड़े अरसे के बाद, थोड़े वक्त के बाद जो है वो कुछ मज़ीद लोग बीच में आते हैं और कहा जाता है कि वालिदैन की तरफ से पहले एफआईआर दर्ज होती है और फिर जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया जाता है। ये वैसे ही अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया गया है जैसे रेमंड डेविस को एक ज़माने में अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया गया था। शाहरुख जतोई जैसे कातिल को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया गया था। फातिमा के कातिल उस वडेरे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया गया था। तो ये अल्लाह की रज़ा जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ़ ताकतवर के ऊपर उतरती है, कमज़ोर के ऊपर नहीं उतरती। अब अमूमन लोगों को पता है ये सारी चीज़ें। देखें, उस पूरे वाक़ये की डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं, कुछ डिस्कशन पॉइंट्स ऐसे ज़रूर हैं कि जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं वालिदैन की, रियासत की और उलमाए कराम की तवज्जो दिलाऊँ। बहरहाल वो जो आपको मुँह पे बाल लगाए हुए लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे, जिसको वो जिनको वो कहीं मुफ्ती तो हो सकते हैं, मुफ्ती नहीं होते ऐसे, तो वो उलमा कराम नहीं होते, ये उलमाए सू हैं, ये उलमा के रूप के अंदर जो है वो जिनसी दरिंदे हैं, ये भेड़ी हैं। तो इनसे आप बिल्कुल वैसे ही मुतनफ़िर नहीं हो सकते जैसे किसी डॉक्टर के गलत इलाज से आप डॉक्टरों से मुतनफ़िर नहीं होते। ये वो हरामखोर तबका है जो सही उलमा के अंदर शामिल हो गया है। इसके अंदर देखिए सबसे 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं। बच्चे आजकल वल्नरेबल ज़्यादा जो है, बच्चों को ज़्यादा खदशा जो है ना वो स्कूल से ज़्यादा मदारिस में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह ये है कि बच्चे जो हैं वो मदारिस के अंदर एक हॉस्टल का सिस्टम होता है। बच्चे स्कूल कॉलेजेस के अंदर उस हॉस्टल के सिस्टम में नहीं होते। टीचर से इंटरेक्शन जो है वो एक क्लासरूम के अंदर होता है, एक इज्तिमाई माहौल के अंदर होता है, तो वहाँ पर इस तरह के केसेस होने के चांसेस कम होते हैं। वालिदैन के इन हालात में एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि ये जो उलमा कराम की मोहब्बत दिलों में डाली जा रही है ना, कि जिसके ऊपर मतलब ये अजीब किस्म की मोहब्बत है जो शलवार उतार कर शुरू होती है। तो वालिदैन का काम ये है कि बच्चों से जो मदारिस के अंदर जा रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर बताएँ बच्चों को कि उन्होंने लोगों की ताज़ीम ज़रूर करनी है, उस्तादों की तकरीम ज़रूर करनी है, लेकिन अकेले में मिलना, जुलना और ये इस तरह की खिदमतें तो वैसे भी नहीं करवानी चाहिए इन लोगों को। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के अंदर क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें मामलात होते हैं। तो वालिदैन का एक सबसे बड़ा रोल बनता है कि बच्चों को इस हवाले से एजुकेट करें। दूसरी बात ये कि इस पूरे केस के अंदर मुझे वैसे ही नज़र आया जैसे आपने देखा है ना कि वो पुलिस वालों के साथ कुछ हो जाए तो दूसरा पेटी भाई कूद जाता है, जजों के साथ हो जाए तो दूसरा पेटी भाई कूद जाता है, इदारे वाले, वो जो इदारे वाले होते हैं वीगो डाले वाले, उनके साथ हो जाए तो फ़ौरन दूसरी एजेंसियाँ कूद जाती हैं। तो वैसे ही इस बार ऐसा लगा कि एक मौलवी ने हरामीपन किया तो दूसरा मौलवी कूद गया और उसको बचा के चला गया। तो ये पूरी जो है ना वो इशराफिया की एक जमात है, इनके अंदर आपस में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस ऐसे सिनेरियो में जो सही उलमा कराम है उनकी ज़िम्मेदारी ये ज़रूर बनती है कि अगर एक तो उन ऐसे तमाम तर लोगों से ऐलान बरात करें, इनकी डिग्रियों को कैंसिल किया जाए, इनके इदारों मत और इनको जो है ना वो एक एग्जाम्पल सेट की जाए। मतलब जब इतनी सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई और एक दूसरा मौलवी पूछ रहा है, अब वो कहता है जी टीवी पे बैठ के कि मैंने बच्चे से क्यों पूछूं जब उसके बाप ने बता दिया। भाई कार्रवाई बच्चे के साथ हो रही थी, उसके बाप के साथ हो रही थी। अब तुमको अंदाजा भी है कि उस बच्चे के साथ सारी जिंदगी क्या गुजरेगी, वो किस तरह से मेंटल और फिजिकल का जो है वो ट्रॉमा से गुजरता रहेगा। लेकिन इनको नहीं पता है, इनको जो है वो सिर्फ अपनी मस्तियाँ, अपने अय्याशियाँ सूझती हैं। ये वैसी अय्याश हैं जैसे दूसरा तबका अय्याश है। तो बहरहाल ऐसे के अंदर उलमा कराम का एक जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये बनती है कि वो इन लोगों से ना सिर्फ ऐलान बरात करें, बल्कि रियासत को मजबूर करें कि वो इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करे, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने आज ये नहीं किया
تو کل کو جس طرح سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، کل یہ پھر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا. اور پھر ہوا نا مظفر نگر کے اندر اعتکاف کے اندر 13 سال کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہو گیا. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو اندر آ گیا تھا، وہ تو باہر کا آدمی تھا، یہ تو اندر کا آدمی تھا. اس حرام خور کو پکڑ کے باہر کرو، کیونکہ یہ تقریریں بہت اچھی اچھی کرتا ہے. یہ ایک فرقے کے خلاف جو ہے وہ بولتا بہت اچھا ہے، اور تو اس دوسرے والے جو ہیں وہ اس کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر علماء کرام کی میرے حساب سے ذمہ داری زیادہ ہے. ان کو فرنٹ لائن کے اوپر آ کے لیڈ کرنا چاہیے. اور باقی اور یہ جو بھائی پنتھی چل رہی ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے وہ اسی لاہور شہر کے اندر وہاں سے میں نام لے دیتا ہوں، وہ ابتسام الہی کی بات کر رہا ہوں کہ لاہور شہر کے اندر ہی وہ ابھی کیس ہوا تھا اس عورت کا جس کے اوپر بہت سارے درندے ٹوٹنے پڑے تھے، کپڑوں پہ اس کے حلوہ لکھا ہوا تھا. وہاں پر وہ نہیں پہنچا. لاہور کے بے بہا واقعات ہیں، وہاں پر وہ نہیں پہنچا، لیکن وہاں سے ابھی کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے دوسری جگہ پہنچ گیا پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے. تیسری بات اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کی حفاظت خود کرنا سکھانا پڑے گا. یہ بچوں کو ان کی حفاظت خود کرنا سکھانا جیسے سانس لینا ضروری ہے، ویسے ہی اس وقت بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعظیم کے نام پہ، تکریم کے نام پہ، دین کے نام پہ، یہ ڈھکوسلوں کے نام پہ جو ہے نا وہ کٹنے نہ دیں، اور ان ہوس کے پجاریوں کے حوالے نہ کریں. بہت شکریہ.